नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जैना और सुबह के 4:20 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं आज आपको दर्शन कराने। जी हाँ, भोलेनाथ के दर्शन कराने देहरादून में स्थित टपकेश्वर महादेव की ओर। और जैसे ही हम यहाँ टर्न हुए, हमें मिल चुके हैं भोलेनाथ के भक्त। जी हाँ, तिवारी भैया और मेरा भाई करण। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए हम तय करेंगे आज टपकेश्वर महादेव। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। और अब हम घंटाघर पहुंच चुके हैं। घंटाघर देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से इसकी सजा धजा की गई है। हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। गड़ी कैंट की तरफ पहुंच चुके हैं। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका जैना और आज मैं लेके आई हूं आपको गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां पे गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने तपस्या की थी। और भी इस जगह के अनेक रहस्य आपको बताऊंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टपकेश्वर महादेव की और हम पहुँच चुके हैं टपकेश्वर महादेव। चंद्रमा ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, कुछ कभी नहीं सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
श्रद्धा यहाँ पर भगवान महादेव पर चढ़ाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे जाते हैं और कहा जाता है कि जो भी मन्नत यहाँ मांगी जाती है उसको स्वयं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। और एक बात आपको टपकेश्वर महादेव की बता दें कि इस जगह को टपकेश्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुरातन काल से ही ये मान्यता है कि यहाँ से दूध की जो धारा है यहाँ से टप टप होती थी, लेकिन कलयुग जैसे जैसे शुरू हुआ तो वो जो दूध था वो पानी में तब्दील हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पानी की बूंदें आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्की फुल्की पानी की बूंदें आज भी यहाँ पर टप टप होती है, इसीलिए इस जगह का नाम टपकेश्वर कहा गया है। ये जगह टपकेश्वर महादेव गुरु द्रोणाचार्य की भी तपस्थली रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति आज भी यहाँ पे विराजमान है। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो। तमसा नदी के दूसरी तरफ जहां माता वैष्णो देवी की भी गुफा स्थित है, तो चलिए अब दर्शन करते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा की। अब जानते हैं टपकेश्वर महादेव का इतिहास। जी हाँ, टपकेश्वर महादेव का अस्तित्व आदिकाल से ही माना जाता है। महाभारत के समय से ही ये मंदिर यहाँ पर यूं ही विराजमान है और यहाँ पर जो महादेव का जो स्वयंभू शिवलिंग है वो कहा जाता है कि स्वयं अवतरित हुआ था। इसको कहीं से स्थापित नहीं किया गया है शिवलिंग को, ये स्वयं अवतरित हुए शिवलिंग है। जी हाँ, गुरु द्रोण की तपस्थली और कृपी माता कृपी जो गुरु द्रोण की पत्नी थी उनकी तपस्थली रही है ये। और अब आपको ये बताते हैं कि गुरु द्रोण ने यहाँ तपस्या क्यों की थी। दरअसल कहा जाता है कि जब गुरु द्रोण तपस्या के लिए हिमालय पर्वत जा रहे थे तो ऋषिकेश में उनसे एक मुनि ने कहा था कि आप टपकेश्वर में जाके भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनकी तपस्या कीजिए। तो गुरु द्रोण शिक्षा के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने भगवान शिव की इस जगह पर तपस्या की। तो इसलिए गुरु द्रोण के नाम से ही देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है। टोंस नदी के किनारे स्थित द्रोणाचार्य की ये तपस्थली टपकेश्वर के नाम से इसलिए प्रचलित हुई क्योंकि जो गुरु द्रोण के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, माता कृपी ने जो यहाँ पर अपने तपस्या की थी तो तपस्या के फलस्वरूप अश्वत्थामा का भी जन्म हुआ था। लेकिन अश्वत्थामा के जो साथी थे वो दूध पिया करते थे, दूध चखते थे। तो लेकिन अश्वत्थामा की जो माता थी कृपी, उनको दूध नहीं आया करता था। तो वो दूध को चखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि दूध का कैसा स्वाद होता है। तो ये इच्छा उन्होंने एक दिन अपनी माता से जाहिर करी और माता चिंतित रहने लगी। जब गुरु द्रोण को ये बात पता चली तो वो एक नरेश हैं उनके पास गए और उन्होंने उनसे बोला कि आप मुझे एक गाय दे दीजिए। तो वो उन्होंने अपने घमंड में चूर उन्होंने कहा कि आप अपने शिव से ही गाय मांगिए। तो इस पर आकर गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा से कहा तो अश्वत्थामा ने 6 महीने तक भगवान शिव की आराधना की, उनकी तपस्या की। तब जाके भगवान शिव ने 6 महीने बाद अपने शिवलिंग पर दूध की
जो वर्षा थी वो करनी शुरू करी। तो इसलिए जब दूध की धारा वहाँ से टप टप हुआ करती थी तो उससे अश्वत्थामा ने पहली बार दूध चखा था। जी हाँ, तो आज भी आपको देखने को मिलेगा टपकेश्वर में कि दूध तो नहीं टपकता है। जैसे जैसे कलयुग आया तो लोगों ने भगवान के प्रसाद का अनादर किया, इसके कारण वहाँ से दूध की धाराएं बहनी तो बंद हो चुकी है, लेकिन आज भी आपको इस गुफा में पानी की धारा टप टप होती हुई नज़र आती है। इसीलिए इस जगह को टपकेश्वर महादेव कहा गया है। ये माता वैष्णो की गुफा का प्रवेश द्वार है। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। ये माता वैष्णो देवी के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं सीधे। अत्यंत ही शांति की अनुभूति यहाँ पर आपको होती है। जय जय। नमस्कार, आज हमारे साथ उपस्थित हैं टपकेश्वर महादेव के आचार्य विपिन जोशी जी, और आज हम इनसे जानते हैं मंदिर के बारे में कुछ इतिहास और किस तरह की शिक्षा आज भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। हम जानते हैं महाराज जी से। जी महाराज। देखिए, ये माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर है। इसकी रचना मूल वैष्णो देवी गुफा की तरह है। मंदिर का अधिकांश भाग प्राकृतिक है और यहाँ पर आकर के उसी प्रकार की अनुभूति होती है जो मूल दर्शन के पश्चात होती है। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसकी हर प्रकार की मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति और एक नई भक्ति का संचार होता है और उसकी जीवन को एक दिशा मिलती है। जब दिशा ठीक होती है तो हमारी दशा खुद ही ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो उनको विशेषकर हम एक आध्यात्मिक परामर्श भी, जो जीवन के हमारे कई अनुत्तरित प्रश्न हैं उनका हम कोशिश करते हैं कि उनका समाधान करने का हम प्रयास करते हैं जीवन की राह, वे ऑफ लाइफ के माध्यम से। क्योंकि आज आदमी कमाना तो सीख गया लेकिन जीना भूलते जा रहा है। तो जीवन जीने की जो पद्धतियाँ हैं वो हमारे भारतीय ऋषि मुनि परंपरा, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद में छुपी हुई हैं। तो हमारा जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो विज्ञान से बहुत आगे है, तो उस ज्ञान के द्वारा जो है यहाँ पे प्रयास रहता है कि हम लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। बेहद बेहद धन्यवाद जी आपका महाराज जी। धन्यवाद। नमस्कार। मंदिर देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड में। जी हाँ, देहरादून से आप अगर घंटाघर के रूट से आते हैं तो ये मात्र 7.5 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ीकेंद्र क्षेत्र के अंदर ये मंदिर स्थित है। और अगर आप ISBT से यहाँ के लिए आते हैं तो 10 किलोमीटर की दूरी लगभग आपको तय करनी होगी।
अब हम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, टपकेश्वर महादेव मंदिर के। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किसी और जगह की जानकारी जो भी आप देहरादून में विज़िट करना चाहते हो उसके बारे में अवश्य जानकारी दें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिव।